वैजयंती ने आज अपनी बड़ी बेटी प्रभा की शादी की और भगवान को शुक्र अदा किया कि सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया। वैजयंती एक गरीब औरत थी जिसने बड़ी ही मुश्किलों से अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक अच्छे और अमीर घर का जब रिश्ता आया तो वैजयंती ने कुछ भी नहीं सोचा और हाँ कहकर अपनी बेटी को घर से विदा कर दिया। आई, तुम यहाँ बैठी हो और मैंने तुम्हें सारे घर में देख लिया। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाई हूं। तुम बहुत थक गई हो ना? तू इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल कैसे रख लेती है? बस प्रभा भी तेरे जैसी हो जाए। वो थोड़ी तुनक मिजाज है। पर कुछ भी कहो आई, दीदी का ससुराल सच में बहुत अच्छा है। कितने अमीर लोग हैं। देखा था बारात में क्या शान थी। उस हिसाब से मुझे लगा कि हम लोगों ने तैयारियां कम की थी। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो। जितनी हम कर सकते थे उतनी तैयारी हमने की है और मैंने उन लोगों को पहले ही सब कुछ खुलकर बता दिया था। हाँ, ये बात भी है माँ। जीजा जी भी बहुत अच्छे थे, बड़े खुले विचारों के, और सबसे अच्छी बात वो बहुत ही नरम दिल हैं। देखा नहीं था उनकी तरफ से वो बूढ़ी आंटी जब गिरने लगी तो वो कैसे भाग कर आए और उन्हें पकड़ लिया। वैजयंती मुस्कुराई और फिर चाय पीने लगी। उधर प्रभा अपने ससुराल में पहुंच गई। एक छोटे से घर से निकलकर वो एक आलीशान घर में थी। उसका भव्य स्वागत किया गया। सभी रिश्तेदार प्रभा को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे और प्रभा मन ही मन इस बात पर गर्व महसूस कर रही थी। शादी के बाद कुछ दिन घूमने फिरने के बाद जब वो अपने घर जाती है तो विभा काम कर रही थी। तभी वो पसीने से लगभग भागते हुए आती है और प्रभा को गले लगाने की कोशिश करती है कि प्रभा उसे दूर कर देती है। ये क्या विभा, थोड़ी देर यहाँ रुकूंगी। तुझे कितना पसीना आया हुआ है, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। अच्छा जी, मुझ पर अपनी अमीरी दिखा रही हो। तभी वैजयंती वहां आती है और प्रभा अपनी माँ को नमस्ते कहती है। और बेटी कैसी है? तेरा ससुराल कैसा है? वहां पर सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ आई, वहां पर सब कुछ ठीक है। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे जो इतना अच्छा ससुराल मिला। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और देखो ना माँ, मेरी साड़ी कितनी महंगी है और ये हार भी असली सोने का है। भगवान तेरी किस्मत को और चमकाए। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैंने सारा खाना तेरी पसंद का बनाया है। अरे आई, मैं तो सोच कर आई थी कि आज सब कुछ बाहर से मंगाएंगे, घर का खाना तो रोज ही खाते हैं। अरे, आई ने सुबह से इतना हुड़दंग मचाया हुआ था कि प्रभा आएगी, उसके लिए ये बनाना है, उसके लिए वो बनाना है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें बाहर का खाना खाना है। क्या आई के खाने की याद नहीं आई तुम्हें अपने ससुराल में? हाँ हाँ, आई थी। मैं तो जब से शादी करके गई हूँ बस एक दिन रसोई में गई हूँ। वहां पर तो नौकर चाकर ही खाना बनाते हैं। वैजयंती देख रही थी कि प्रभा पर अपने ससुराल की अमीरी का रंग चढ़ चुका है। थोड़ी देर रुकने के बाद प्रभा ने ड्राइवर को फोन किया और फिर वो अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होने वाला था। बाजारों में छोटे बड़े गणेश जी आ चुके थे। आई, उस दिन दीदी बता रही थी कि उनके यहाँ भी गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। वो लोग भी गणपति लेकर आ रहे हैं और वो लोग बड़े धूमधाम से ये करते हैं। हाँ बेटा, बड़े लोग हैं तो बड़े तरीके से करेंगे। अब हम तो छोटा सा गणपति लेकर जाएंगे और अपने घर में उसी की ही पूजा अर्चना करेंगे। बात पूजा अर्चना से शुरू होती है, न कि गणेश जी बड़े हैं या छोटे हैं या किसी तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है। तेरी बात ठीक है आई, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ प्रभा दीदी के यहाँ पर गणेश चतुर्थी कैसे मनती है। वो मुझे बुलाएगी ना? अरे, मैं भी कैसी पागल वाली बात कर रही हूँ। मेरी बहन है, मुझे नहीं बुलाएगी तो और फिर किसको बुलाएगी? उधर प्रभा की ससुराल में भी गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। वो लोग गणपति लाने की तैयारी कर रहे थे। प्रभा आई कह रही है कि तुम्हारी पहली गणेश चतुर्थी है, इसलिए तुम्हें शॉपिंग करा कर ले आऊं। और मैं सोच रहा था कि शॉपिंग पर जाते समय तुम्हारे घर भी चलते हैं। तुम्हारी माँ और बहन को भी तो गणपति का बुलावा देना है। नहीं नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं गई थी ना तो मैंने तभी बोल दिया था। तो क्या हो गया, हम लोग वैसे मिलने चले जाते हैं। छोड़ो ना, वहां पर भी गणपति पूजा की तैयारी चल रही होगी। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। चलो ठीक है, गणपति पूजा पर हम पहले वहां चलेंगे और उसके बाद अपने घर वाले गणपति की पूजा करेंगे। फिर वो लोग बाजार जाते हैं और वहां से अपने लिए सामान खरीद कर घर आ जाते हैं। गणपति पूजा का दिन भी आ जाता है। सुबह सवेरे विभा अपनी माँ के साथ जाकर एक छोटे से गणपति पूरे उत्साह के साथ अपने घर पर लाकर उन्हें विराजमान करती है।
वहीं प्रभा भी धूमधाम से अपने ससुराल वालों के साथ जाकर गणपति लेकर आती है। उनके गणपति बड़े थे और ढोल नगाड़ों के साथ घर आए थे। फिर दोनों घरों में अपने अपने गणपति को विराजमान कर दिया। तभी अनुराग को याद आया कि उसने बोला था कि वो अपने ससुराल वाले गणपति पूजा में भी जाएगा। प्रभा, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। लेकिन हम इस समय कहाँ जा रहे हैं? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था उस दिन कि हम लोग पहले तुम्हारे घर जाएंगे और वहां पर माथा टेक कर आएंगे। तुम्हें यहाँ दिख नहीं रहा कितने सारे काम हैं? मुझे सारे काम भी तो खत्म करने हैं। देखो, आई ने आवाज लगा ली है। ऐसा करो, तुम जाओ, मैं फिर आ जाऊंगी। अनुराग ने इधर उधर देखा, कहीं से भी उसे आई की आवाज सुनाई नहीं दी थी। लेकिन तब भी प्रभा वहां से चली गई। अनुराग ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अपने ससुराल के सामने जाकर रोक दी। घर के बाहर फूलों का तोरण लगा हुआ था, सुंदर सी रंगोली बनी हुई थी। अनुराग रंगोली को बचाते हुए अंदर जाता है तो वहां पर उसकी सास और विभा दोनों गणपति को विराजमान कर चुकी थी। अरे अनुराग बेटा, कैसे हो? और प्रभा कहाँ है? मैंने प्रभा को बोला था, लेकिन वो काम का बहाना कर वहीं रुक गई। आप लोग कैसे हैं? गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तुम्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे विभा, कहाँ रह गई? देखो, तुम्हारे जीजा जी आए हैं, उनके लिए पानी और मोदक लेकर आओ। अनुराग बेटा, मोदक खाकर बताना, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। फिर अनुराग पानी पीता है और मोदक खाकर वैजयंती की बहुत तारीफ करता है। आई, मोदक बहुत अच्छे बने हैं, 2-4 मुझे और दे देना, मैं अपने साथ घर लेकर जाऊंगा, वहीं खाऊंगा। जीजा जी, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़ा गणपति लेकर आए हैं। आपके यहाँ तो बहुत धूमधाम से गणपति पूजा होती है। मेरा बड़ा मन है देखने का। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा घर है, कभी भी आओ। अच्छा, तुम एक काम करो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ ही चलो। तुम्हें देखकर प्रभा भी खुश हो जाएगी। हाँ हाँ, एक काम करो, तुम अनुराग के साथ चली जाओ, मैं कुछ मोदक तुम्हें दे देती हूँ। और हाँ, खाली हाथ मत जाना, वहां कुछ खरीद कर ले जाना। अरे नहीं नहीं आई, इसकी क्या जरूरत है? ये पहली बार बहन के ससुराल जा रही है, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ आई, तुम भी चलो ना। मैं फिर कभी आऊंगी। तुम्हें पता है ना, गणपति को विराजमान करके घर खाली नहीं करते। और हाँ बेटा, विभा को समय से वापस भी छोड़ देना। विभा बड़ी खुश थी। अनुराग की बड़ी सी गाड़ी को देखकर वो गाड़ी की तारीफ करती है। फिर रास्ते से वो एक मिठाई का डिब्बा खरीदती है और फिर प्रभा से मिलने उसके ससुराल चली जाती है। वो देखती है कि घर को बहुत सुंदर से सजाया गया है और एक बड़े से गणपति आंगन में विराजमान है। और प्रभा ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है और वो बहुत सुंदर दिख भी रही है। विभा ने बड़ा सादा सा सूट पहना हुआ था। वो भागकर जाती है और प्रभा को गले लगा लेती है। वहां पर विभा को देखकर प्रभा हैरान रह जाती है। अरे तुम यहाँ अचानक? अरे क्या अचानक? गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। जीजा जी आए थे, मैं उनके साथ ही यहाँ चली आई। मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूँ, फिर भी तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। फिर मैंने सोचा बहन का घर है तो क्या पूछना, इसीलिए मैं चली आई। अब हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन कर आती। इतना सादा सा सूट पहनकर आ गई है। देख रही हो यहाँ पर सबके कपड़े कितने सुंदर सुंदर हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी? तुम तो जानती हो हम इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते। और फिर ऊपर से गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं। आज गणपति विराजमान हुए हैं। माँ इस बार पूरे 10 दिन के लिए गणपति लेकर आई है। माँ भी ना, जब पता है इतने पैसे नहीं है तो 10 दिन के लिए गणपति लाने की क्या जरूरत थी। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाकर बैठो, यहाँ पर सब क्या कहेंगे। प्रभा की बातें सुनकर विभा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत ही वहां से निकल गई कि तभी दरवाजे पर उसे अनुराग मिल गया। क्या हुआ विभा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे आपके साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं गरीब, कहाँ अमीरों की गणेश चतुर्थी समारोह में आ गई। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम मुझे बताओ। जीजा जी, दूसरों की बातें कभी दिल को नहीं दुखाती, बातें तो अपनों की दुखाती हैं। और ये कहकर विभा वहां से निकल आती है। अनुराग जब प्रभा से इस बारे में पूछता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बस यही कहा था कि उसे ढंग के कपड़े पहनकर आने चाहिए थे। क्या तुमने उसे ऐसा कहा कि उसे ढंग के कपड़े पहनकर आने चाहिए थे? तुम बड़ी बहन हो, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता था उसके प्रति, अपनी माँ के प्रति? तुमने कभी सोचा कि मैं अपनी बहन को अच्छे कपड़े दिलाने क्यों ना ले चलूं? यहां तुम गणपति पूजा में लगी हो, और वो भी किसी का दिल दुखा करके। तुम्हें लगता है भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन लेगा? गणपति देवा तुम्हारे हाथों से की गई सेवा को स्वीकार करेंगे? प्रभा, तुम्हें सबसे पहले अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए था।
मैं उसे अपनी छोटी बहन समझकर ही यहां लेकर आया था, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम 10 दिन क्या 10 साल भी गणपति पूजा करो, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। और ये सुनकर प्रभा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास से कहकर अनुराग के साथ अपने घर जाती है और अपनी बहन और माँ के लिए कपड़े और मिठाइयाँ भी लेकर जाती है। आई, मुझे माफ कर दो। विभा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं अपनों का दिल दुखाकर गणपति पूजा कैसे कर सकती हूँ? गणपति ने तुम्हें सद्बुद्धि दी, यही बहुत है। समय पर गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी क्षमा होती है। अब मेरे मन में कोई भी दुख नहीं है। आओ ना दीदी, बैठकर मोदक खाते हैं। आई ने तुम्हारी पसंद वाले मोदक बनाए हैं। वाह भाई वाह, ये बड़ी अच्छी बात हुई। सारी चीजों को ठीक मैंने किया और मोदक बहन को खिलाई जा रही हो। लाओ, इधर दो, मैं खाऊंगा, लाओ। और अनुराग मोदक की प्लेट ले लेता है। ये देखकर सब हंस पड़ते हैं और फिर सब लोग गणपति पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं।